हेलो बच्चों। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन परीक्षा जो हुई थी अभी 2025 में, ठीक है, सीएम स्कॉलरशिप वाली जो परीक्षा हुई थी, सीएम स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री, है ना, छात्र प्रोत्साहन परीक्षा 2025 हुई थी ना, इस पे डिस्कस करते हैं। ये जूनियर स्तर का पेपर था, क्लास 6 के लिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में ये जो चिन्ह है समानुपात का, ये ठीक है, 4 डॉट होते हैं जो, इसके बाईं ओर 2 शब्द हैं, या अंक हैं या अक्षर हैं या आकृति दी गई है जिनके मध्य में कुछ संबंध है, यानी जो इन दोनों में संबंध है वही इन दोनों में होना चाहिए। तो जो इन दोनों में संबंध है तो इसके साथ का इसमें क्या आएगा, ये है इसका मतलब, ठीक है, सीधे समझ लो आप। तो अब देखो, बढ़ई है, बढ़ई मतलब जो कारपेंटर होता है उसको बोलते हैं बढ़ई, ठीक है। कारपेंटर लकड़ी का काम करता है, यानी लकड़ी चाहिए उसको काम करने के लिए, लकड़ी पे काम करता है। तो दर्जी किस पे काम करता है, कपड़े पे। दर्जी ड्रेस नहीं होगा, हालांकि दर्जी ड्रेस भी बनाता है, सिलाई भी करता है, कैंची भी उसके पास होती है, लेकिन सिलाई किस पे करेगा, वो कपड़े पे करेगा, कैंची भी वो कपड़े पे चलाएगा, ड्रेस वो कपड़े की बनाएगा, यानी वो कपड़े पे काम करता है। तो कपड़ा इसका राइट आंसर होगा। जैसे बढ़ई लकड़ी पे काम करता है कारपेंटर, इसी तरह से दर्जी कपड़े का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो अब इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों में क्या हो रहा है, देखो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इसको डार्क कर दिया गया है ना। ये जो त्रिभुज है इसको ऐसे डार्क कर दिया है ना, और इसको फिर इसी को फिर पलट दिया है। ये त्रिभुज है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये डार्क है, इसको भी डार्क कर दिया तो इसका ये हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो ये त्रिभुज है इसी तरह से ऐसे, इसको भी जब पलटेंगे तो ये कोना इधर जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी हमारा डी आंसर सही है, ठीक है। जिस भी बच्चे ने किया है, जिस बच्चे का ये पेपर है, सही है, इसका ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। अब 4 संख्याएं हैं, जैसे 42 और 20 में क्या संबंध है ना, और 64 में 64 के साथ क्या आएगा, मतलब जैसे 42 के साथ 20 आया है ना। तो देखो इसको कैसे कर रखा है, इधर से देखो 20 में 2 का गुणा कर रखा है, 20 दूनी 40 इधर से, ठीक है। और 40 में 20 दूनी हुआ 40, उसमें 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 42। जैसे देखो फिर करता हूँ मैं इसको, 20 गुणा के 2 हो गया 40, है ये 20 है ना। फिर इस 40 में हमने जोड़ दिया 2, तो ये हो गया 42। तो यही पैटर्न हमने यहाँ भी लगाना है, ठीक है। 20 गुणा के 2 40 प्लस 2 42, तो कितने गुणा के 2 प्लस 2 64 होता है। तो देखो अगर हम ये वाला लेंगे 31, 31 गुणा के 2, देखो कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 3 6, 62 हुआ। 62 में हमने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 64, तो हमारे पास है 64, ठीक है। इस तरह से करेंगे, है ना। ठीक है, यानी 20 में 20 दूनी 40 और 2 42, ऐसी 31 दूनी कितना 62 और प्लस 2 64, यानी 31 आंसर होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इनमें ये क्या है, ये ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइनें हैं, ये रेक्टेंगल है, ये 4 लाइनें, यानी में ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, ये आयत बन गया, 4 भुजाएं हो गई। ठीक है, अब ये है 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजाएं हैं, तो हमने देखना 6 भुजा वाला। तो इसमें भी 5 है, ये नहीं होगा। इसमें 4 भुजाएं हैं, ये नहीं होगा। इसमें 3 भुजाएं हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें है 6 भुजाएं, यही आंसर होगा। अंदर भी देख लो, इसमें 4 लाइनें हैं अंदर, तो इसमें 3 है, तो इसमें 2 लाइनें हैं, तो इसमें 1 है, इसलिए राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट FILO और PS, इसमें क्या संबंध है ना। तो PF, ये इसमें हम अल्फ़ाबेट देखेंगे, ABCDEF GHI है ना, FGHI, 3 जोड़ रहा है, मतलब F में 3 जोड़ेंगे तो F के बाद आता है GHI आ गया। तो L में भी 3 जोड़ेंगे, LMNO, इसमें भी 3 जोड़ के O आ रहा है ना। तो इसमें P जोड़ के P में 3 जोड़ेंगे तो QRS आ गया, सही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो इन दोनों में क्या अंतर था, पहले एक बार और देख लेते हैं। F में 3 जोड़ेंगे तो GHI आ गया, I में 3 जोड़ेंगे IJKL, 3 जोड़ के L आ गया, फिर 3 जोड़ के LMNO। ठीक है, फिर P में 3 जोड़ेंगे QRS, और S में 3 जोड़ेंगे STU, 3 जोड़ेंगे STUV, है ना। V वाला कौन सा है, तो V वाले 2 हैं, ये नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। ये भी नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन। अब इन दोनों में से उत्तर होगा। ठीक है, तो V में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, STUV में 3 जोड़ेंगे WXY, तो VY वाला आंसर आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है, 6 और 18 में क्या संबंध है। ठीक है, तो 6 और 18 में क्या संबंध होगा, 6 × 18, अगर इसको हम 6 × 18 करेंगे तब इसमें भी 8 × 24 होना चाहिए, लेकिन 24 ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये पैटर्न, ये रूल फॉलो इसमें नहीं होगा। इसमें 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 का, ओह सॉरी, यही तो दिक्कत है, इसमें हिल गया एक बार। तो देखो 6 18 है, तो 6 में हम 6 का गुणा करेंगे, 6 6 का हुआ 36, 36 में से हम 18 घटाएंगे, तो 36 में से 18 घटाएंगे, 18 आया। ठीक है, अच्छा, मतलब इसमें 8 चलो एक बार और देखते हैं इसको, है ना, ऐसे नहीं होगा। ये देखो 6:18 है ना, तो ऐसे करो, इसको 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार गुणा करेंगे, 6 6 का हुआ 36, और 36 का ही हम आधा कर देंगे, 36/2, तो कितना आया, 2 एकम 2, बचा 1, हासिल 1 बचा, 6 उतारेंगे 16 हुआ, 2 8 16, तो 18 आया, तो आ गया 18, है ना। यानी फिर इसका 8 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने 6 का स्क्वायर किया, तो 8 को भी 2 बार गुणा करेंगे, 8 8 हो जाएगा 64। अब 64 का आधा जितना आएगा वो आपका उत्तर होगा, तो 64 का आधा कितना आया, 32 है, ये आंसर है। ठीक है, समझ आई। यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 का हुआ 36, और 36 का ही हमने आधा कर दिया, आया 18,
तो इसी तरह से हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 8 64, और 64 का आधा आया 32। सो आवर आंसर इज 32। ठीक है, अगला क्या है, इनमें अगली श्रृंखला क्या आएगी, मतलब एक श्रृंखला है, ठीक है, सीरीज है। जैसे 9 और 14 में जो संबंध है, 20 में, 27 में, 35 में, तो यहाँ क्या आएगा ऐसे। देखो हमने 9 में 5 जोड़ा, 14 हुआ, ठीक है। 14 में हम 6 जोड़ेंगे, 20 हो गया। क्या भला है यार ये भी। 9, 14, 20, 27 और 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 9 में 5 जोड़ा हुआ 14, है ना। 14 में 20, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, ठीक है। 20 में 7 जोड़ेंगे 27, यानी एक एक बढ़ के जुड़ रहा है। यहाँ 5 जुड़ रहा है, यहाँ 6 जुड़ रहा है, यहाँ 7 जुड़ रहा है। तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, है ना। 27 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 35। तो 35 में फिर हम जोड़ेंगे 9, तो 35 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44। 44 आंसर आ जाएगा इसका। एक सीरीज बन रही है ना, ठीक है। ये सीरीज बन रही है कि भाई 9 में 5 जोड़ा 14, फिर यहाँ 6 जोड़ा 20, यहाँ 7 जोड़ा 27, यहाँ 8 जोड़ा 35, 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनको करते हैं, है ना। चलो, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।